जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। और यह यूपी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम एक एक देख ले ही जाएँ। ठीक, आइए देखते हैं। पहले समझ लेते हैं त्रिज्य खंड का होता है। त्रिज्य खंड का होला हो ए दिखाता त्रिज्य खंड का होला। तो त्रिज्य खंड का मतलब होला तो है जिसकी एक वृत्त है, वृत्त होगा। अब वृत्त का एक केंद्र होगा, केंद्र का दुठ त्रिज्या होगा, दुठ त्रिज्या से घेर दिली। इनके बीच में बनल कोण कितना तो थीटा है। हाई त्रिज्या आर, हाई त्रिज्या आर, और इन्हन का चाप की लंबाई कितना होगा तो एल होगा। तो देखो लोग आए हो, देखो जी। तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। और छोटका वाले का कहल जाए बोला तो लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड कहल जाए। बात समझला कि नहीं? दीर्घ त्रिज्य खंड छोटका वाले के कहल जाए लघु त्रिज्य खंड। तो आवाजन हमन एक एक बारे में हम लोग का से देख ले जाए फार्मूला का पूछे ला। ठीक, अब देखा मतलब पहला देखिए, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट है वृत्त का क्षेत्रफल का होला हो। वृत्त का क्षेत्रफल, अरे बाप रे, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है आय हो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान का होला, पाई का मान 22/7 होला। ठीक, दूसर का क्वेश्चन का है में वृत्त का परिधि का होला। वृत्त का परिधि का होला हो, वृत्त का परिधि होला 2πr होला हो। पाई का मान हमें पता कितना होला 22/7 होला। ठीक, अब देखा, अब यहाँ से हम देखल जी ई देखा कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करे को बड़ा देखा था। लघुरा ही तो लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का होला हो। तनी देखो अगर इस पर हम फार्मूला देख लेते हैं तो फिर हम लोग क्या देख लेंगे, सवाल देख लेंगे, काम खत्म। देखिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का होला हो तो ऊपर लिखा जाला थीटा, नीचे बड़ा लिखा जाला 360 गुणे के पाई आर स्क्वायर लिखल जाला। समझला कि नहीं? ठीक है। तो अब यही के दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का होला हो। दीर्घ त्रिज्य खंड आय हो, देखा सवाल था। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का होला भैया। भैया जरा ध्यान से देखा था क्या करेगा। अब देखिएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा ना। जैसे देखा यह तो है रोटी, ये रोटी का इतना भाग हम खा ले ली तो कितना भाग बचल, इतना न भाग बचल। अब सोचा कि एक मान ला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहल है रोटिया का, एक मान ला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहल है। तो इतना रोटिया खा ली है तो कितना बचल रोटिया? तो 50 में से 10 घटा दे तो कितना बचल हो? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बचल। तो बतिया समझ में आता कि नहीं? तो अब दीर्घ बड़का का ज्ञात करे बदे तो पहले वृत्त का ज्ञात करे कोई क्षेत्रफल, उनमें से घटा दे के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दे तो भैया आ जाए कि ना आ जाए? तो आ जाए ना। तो जरा ध्यान से देखा इधरिया। तो देखा तो आए हो, देखा ना, देखो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड का होला हो क्षेत्रफल होला। फिर से देख ला, इतना लोग आप इसे नोट कर लीजिएगा और कुछ चीज बता दे सेम टू सेम। तो अब चाप की लंबाई निकालना होगा तो भैया चाप की लंबाई निकालने के हो आए हो। देख ला तो चाप की लंबाई निकालने के हो तो चाप की लंबाई वाला बराबर का होला थीटा बटा के 360 होला और बटा कितना होला 2πr होला कि ना होला? यह होला। चला एक एक तो जरा लिख लो इसे, तो हम आगे बताते हैं। चलिए इसे अब लोग क्या कर रहे हैं, नोट कर लीजिए आराम से तगड़े में। इसे वीडियो को रोक करके क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा हो। आइए हम इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक फार्मूला और है, देखला कौन है।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक तरह से और निकलता है। कैसे निकलता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है एक विधि से और हो 1/2 आर गुणे के एल होला। आर कहा तो त्रिज्या है, एल का तो हर चाप का लंबाई है, समझला कि नहीं? तो 1/2 आर गुणे के यल होला। तो ये भी त्रिज्यखंड का होला क्षेत्रफल। कब निकाले के होई? जब चपवा की लंबाई तो देले रही तब। बात समझाए? तो अब एक बढ़िया से क्वेश्चन देख ले जान, एकदम झमझमाए के एकदम सवाल देख ले जान। चलिए देखते हैं। आए हो देख ले, एक मिटा रही ना कि लिख लिया जान, हाँ नहीं तो चला। एक देख ले सवाल का सवाल है कि एक तोहार वृत्त का तोहार वृत्त और ई तोहार का केंद्र है, का है केंद्र है। केंद्र पर कोण कितना अंश का बना था तोहार? 45 अंश का। त्रिज्या कितना तोहार है हो? त्रिज्या तोहार 7 सेंटीमीटर का। कितना का? 7 सेंटीमीटर का। तो तोहार लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। का हो? लघु त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करेगा? क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। तो इसमें देखिए कट क्वेश्चन पूछा था, देखा क्वेश्चन नंबर 1, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। लघु त्रिज्यखंड का लघु त्रिज्य लिख दी आय हो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के है तो कैसे निकली हो? आय हो। तो थीटा बटा के कितना होला? 360 होला और बटा के पाई आर स्क्वायर होला। तो थीटा का मान कितना है हो? थीटा का मान 45 अंश तो रख दा 45 अंश बटा के 360 गुणे पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना होला? 7 गुणे के 7 होला। तो 7 से 7 खलास होगी ना, 45 × 8 = 360 होला। अब देखा बचल कितना है? ऊपर यहाँ बचल है 22, नीचा बचल है 7, नीचा बचल है 8। कस काटी 2 से 2 चौके 8, 2 से 11 में 11। तो कितना हो जाए? 11 गुणे के 7 बराबर कितना? 4। तो कितना हो जाए? 11 × 7 = 77 बटा कितना हो जाए तोहार? 4। भागा देवा तो 4 × 1 = 4 हो जाई। बची कितना? 4 × 9 = 36 हो जाई। ठीक 36 हो जाई। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाई। कौने का क्षेत्रफल आज हो? लघु त्रिज्यखंड का आज तोहार क्षेत्रफल आ जाई। आयल कि ना आयल? देखिए कितना आसान है कि ना आसान है हो। देखा तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना जी? 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही कुल चीज के निकल जाए। तो थीटा का मान दिले रही, आर का मान दिले, फटाक से सवाल हल हो जाए। समझला कि नहीं? ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? सवाल का क्या है? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल आपसे कैसा पूछता है, मान लेते हैं इसी सवालिया का ऐसे दे देता कि मान लीजिए अगर नहीं इसको लगा लीजिए, हम हट जाते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, वीडियो बड़ी लंबा हो जाए, हाँ कि नहीं? चलिए देखते हैं। चला एक ये देखा, एक वृत्त का तो हर वृत्त। तो वृत्त में एक देखा ऐसे लिखल है, ऐसे त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो हर कितना मान ला कितना है हो? मान ला 14। कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक तो चाप का लंबाई दे दिले कितना? चाप का लंबाई तो दे दिले है 8 दे दिले। कितना दे दिले है? 8 दे दिले है। तो पूछा था थीटा का मान जो भी होगा अपना दिया होगा, हमसे मतलब नहीं है थीटा से इसमें। तो पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होगा। तो बस सिंपल सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होला हो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होला 1/2 आर गुणे के एल। कब? जब तुहार एल का मान चपवा के लंबैया दिले रही तब। तो कुछो नहीं, तो 1/2 आर का मान कितना है? आर का मान है 14 गुणे कितना तुहार हो जाए 8। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो बस 7 गुणे के हो जाए 8, 7 × 8 हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। कितना हो जाए तुहार क्षेत्रफल? हाँ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हर का हो जाए क्षेत्रफल हो जाए। भैया बताओ आयल कि ना आयल हो? बोला हो आयल कि ना आयल? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 आर गुणे तो हर कितना होगा? एल होगा। बहुत सही, एकदम तगड़ा में पढ़िएगा, लाजवाब झकझोर दीजिए।
चलिए हो गया। चलिए ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सवाल हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपसे छोटा छोटा सवाल क्या करता है, आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।